महाराज, महाराज, क्या हुआ दासी? क्या समाचार लाई हो? महाराज, महारानी ने इस बार फिर से एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। क्या आज फिर से? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये चौथी बार हुआ है कि महारानी ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। महाराज अम्बरीश बहुत दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। उनकी पत्नी महारानी अनुसुईया ने लगातार चौथी बार मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। हर बार महारानी एक मरे हुए बच्चे को जन्म दे रही थी। ये क्या हो रहा है? क्या मेरे भाग्य में पिता बनने का सुख ही नहीं है? महारानी गर्भवती तो होती हैं, परंतु मरे हुए बच्चे को जन्म देती हैं। ये हर बार कैसे संभव है? समझ नहीं आ रहा है कि महारानी के साथ ये क्या हो रहा है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। इतने सालों में महारानी अनुसुईया गर्भवती नहीं होती। अब तो महाराज भी वृद्ध हो जाते हैं। उनकी एक भी संतान नहीं होती। वो अब लगने लगता है कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वो एक नदी के पार जाते हैं। वो नदी में कूदने ही वाले होते हैं कि तभी एक महात्मा उन्हें रोकते हैं। राजन, ये क्या कह रही हैं आप? आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा पाप है। आप अपने जीवन को ऐसे क्यों समाप्त करना चाहते हैं? क्या बताऊं महात्मा, मैं इतने बड़े राज्य का महाराज हूँ। विश्व में सबसे सुंदर स्त्री मेरी पत्नी है। धन, संपत्ति, सत्ता, किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं है मेरे जीवन में। परंतु इस सब के परे मेरे जीवन में इतना दुख है कि ये बाकी सभी सुख उसके सामने तुच्छ है। मेरी एक भी संतान नहीं है। मेरी पत्नी ने 4 बार बच्चे को जन्म दिया, परंतु वो सभी बच्चे मरे हुए थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं निपुत्रिक ही रहूंगा। यही दुख मुझे जीने नहीं दे रहा है। राजन, आपके दुख का ये तो कारण नहीं होना चाहिए। मैं आपके मुखमंडल को देखकर ये कह सकता हूं कि आपके भाग्य में पुत्र का सुख है। आप निपुत्रिक नहीं है। क्या? आपके कहने का अर्थ क्या है महात्मा जी? इसका अर्थ है कि मेरे भाग्य में पुत्र का सुख है। हाँ, आपके माथे पर स्पष्ट लिखा है कि आपके भाग्य में 1 से अधिक पुत्रों का सुख लिखा हुआ है। यदि आपको अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि आपके साथ अवश्य छल हुआ है। क्या मेरे साथ छल हुआ है? अर्थात महारानी ने मरे हुए पुत्रों को जन्म नहीं दिया था। फिर मेरे पुत्र कहां चले गए? इसके विषय में आप अपनी पत्नी से ही प्रश्न पूछिए महाराज। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके साथ छल हुआ है। ये सुनकर महाराज क्रोधित हो जाते हैं और महल में आते हैं। फिर वो महारानी के पास जाकर, महारानी, महारानी। क्या हुआ महाराज, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? महारानी, आपने मेरे साथ छल किया है। मुझे आज मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने 4 बार पुत्रों को जन्म दिया था। कहाँ है वो पुत्र? मुझे बताइए। महाराज, आपको तो पता है कि मैंने मरे हुए पुत्रों को जन्म दिया था। आप असत्य कह रही हैं। इतने वर्षों से आप मुझसे असत्य कहती आई हैं। मैं आज ही ये सत्य समझा हूँ कि आपने मुझे अपने पुत्रों से दूर रखने के लिए मुझसे असत्य कहा था। क्यों किया आपने ये? क्यों आपने मेरे पुत्रों से मुझे दूर रखा? और कहाँ है मेरे पुत्र? महाराज, आप अपने वचन का भंग कर रहे हैं। किस वचन की बात कर रही हैं आप महारानी? आपको स्मरण नहीं महाराज, विवाह से पूर्व मैंने आपको कहा था कि आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे और आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और आप मुझे इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, मैंने दिया था आपको वचन, परंतु मैं आज उस वचन को तोड़ देता हूँ। आपको पता है, आज मैं आपके कारण अपने प्राण त्यागने गया था। मैं हमेशा स्वयं को निपुत्रिक समझता रहा। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे समय पर पता चल गया
कि मेरे पुत्र जीवित हैं। बताइए मुझे, मेरे पुत्र कहाँ हैं? महाराज, आज आपने अपने वचन का भंग किया है। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं इस महल का त्याग करके जा रही हूँ। महारानी अनुसुईया राजमहल और महाराज का त्याग करके चली जाती है। महाराज अम्बरीश इस बात से अति दुखी हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें कैसे मिल पाएंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, नहीं, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने ही होंगे। आखिर मेरे पुत्र यदि जीवित हैं तो वो कहाँ हैं? जब तक मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो मैं विचार कर कर के भ्रमित हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके महाराज अपने क्रोध को शांत करने के लिए और अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए महल से बाहर चले जाते हैं। चलते चलते वो एक वन में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक जंगली सुअर दिखाई देता है। अरे वाह, आज तो मैं शिकार करने का विचार कर नहीं रहा था, फिर भी ये इतना बड़ा सुअर खुद ही मेरे सामने आ गया है। अब तो इसका शिकार करना ही चाहिए। मेरे आक्रोश को शांत करने का ये एक अच्छा माध्यम बन सकता है। मैं जब शिकार करूंगा तब मेरा मन थोड़ा शांत तो हो जाएगा। महाराज अपना धनुष निकालते हैं। महाराज को देखकर वो सुअर आगे भागने लगता है। महाराज भी उसके पीछे भागने लगते हैं। बहुत देर सुअर महाराज को अपने पीछे भगाता है। आखिरकार सुअर थक जाता है। इसी अवसर का फायदा उठाकर महाराज उस सुअर पर अपना तीर दागते हैं। उनके धनुष से वो तीर छूटने ही वाला था कि तभी उस सुअर के सामने 4 ऋषि पुत्र आकर खड़े होते हैं। सुनंदन, शतानक, सुरेश और सुमंगल नाम के वो 4 ऋषि पुत्रों को देखकर महाराज धनुष नीचे करते हैं। महाराज, आप इस निरपराध सुअर की हत्या क्यों कर रहे हैं? बालक, दूर हो जाओ। ये सुअर मेरा शिकार है। मैं एक राजा हूँ और शिकार करना ये राजा का कर्तव्य होता है। तुम मेरे कर्तव्य में बाधा बन रहे हो। महाराज, जिस प्रकार शिकार करना ये आपका कर्तव्य है, परंतु इस वन के सभी जीवों का रक्षण करना हमारा कर्तव्य है। हम आपको इस सुअर का क्या, इस वन में किसी भी जीव का शिकार करने नहीं देंगे। ऋषि पुत्रों, दूर हो जाओ, अन्यथा मुझे तुम पर भी तीर चलाना पड़ेगा। मेरे क्रोध की परीक्षा मत लो तुम सब। महाराज, आप अवश्य हम पर तीर चला दीजिए, परंतु हम इस सुअर को नहीं छोड़ेंगे। इतने छोटे बालक हो तुम चारों, केवल 10-12 वर्ष की आयु होगी तुम्हारी, परंतु इतना साहस है तुम चारों में। अब तो मुझे पहले तुम पर तीर चलाना ही होगा। महाराज फिर से अपना धनुष उठाते हैं। तभी वहाँ एक नीले रंग का तोता आता है। वो रहस्यमयी तरीके से बोलने लगता है। ऋषि अम्बरीश आ गए, ऋषि अम्बरीश आ गए, ऋषि अम्बरीश आ गए। उस नीले रंग के तोते को देखकर महाराज अचंभित हो जाते हैं। ये क्या, एक तोता, वो भी नीले रंग का, और ये हमारी भाषा में बोल कैसे सकता है? ऋषि अम्बरीश आ गए, ऋषि अम्बरीश आ गए। ये तोता मुझे देखकर ऋषि अम्बरीश क्यों कह रहा है? मैं तो महाराज अम्बरीश हूँ, फिर ये मुझे ऋषि क्यों कह रहा है? हे तोते, तुम मुझे ऋषि क्यों कह रहे हो? ऋषि अम्बरीश आ गए। तोता यही एक बात बोल रहा था कि ऋषि अम्बरीश आ गए। महाराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है। तोता ऐसे ही बोलते हुए उड़ने लगता है। तभी सुनंदन, शतानक, सुरेश और सबसे छोटा सुमंगल उस सुअर को उठाते हैं और अपने आश्रम की तरफ जाने लगते हैं। महाराज उस तोते के पीछे भागने लगते हैं। तोता उड़ते हुए एक ऋषि के आश्रम के बाहर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। ऋषि अम्बरीश आ गए, ऋषि अम्बरीश आ गए। महाराज उस आश्रम में आकर रुकते हैं। उस आश्रम से दूसरे ऋषि बाहर आते हैं। आप आ गए ऋषि अम्बरीश? ऋषि, परंतु मैं तो राजा हूँ।
आप मुझे ऋषि अम्बरीश क्यों कह रहे हैं? एक विचित्र नीले रंग का तोता भी मुझे ऋषि अम्बरीश कहते हुए यहीं आया है। ऋषिवर, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या है? आप मुझे विस्तार से बताइए। ठीक है, आप भीतर आइए, मैं आपको सब कुछ समक्ष दिखाता हूँ, फिर आप सब समझ जाएंगे। महाराज अम्बरीश ऋषि के साथ अंदर चले जाते हैं। फिर महाराज, आपको कुछ बातों का विस्मरण हो गया है। आपको उन बातों का स्मरण होते ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। आइए, आप इस आईने में देखिए। ऋषि महाराज अम्बरीश को एक दिव्य आईना दिखाते हैं। महाराज उस आईने में देखते हैं और उन्हें उनका भूतकाल दिखने लगता है। एक घने पेड़ के नीचे ऋषि अम्बरीश बैठे हुए थे। तपस्या में लीन ऋषि अम्बरीश अपनी आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रहे थे। तभी वहाँ एक सुंदर कन्या आती है। वो सुंदर कन्या ऋषिवर से कहती है, ऋषिवर, ऋषिवर, अपनी आंखें खोलिए। उस सुंदर कन्या की वो मधुर आवाज सुनकर ऋषि अम्बरीश की तपस्या भंग हो जाती है। महाराज अम्बरीश अपनी आंखें खोलते हैं। उसका मधुर आवाज और अलौकिक सौंदर्य देखकर ऋषि अम्बरीश उस पर मोहित हो जाते हैं। कौन हो तुम सुंदरी, और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की? महाराज, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे सेवक और दासियों के साथ इस वन में आई थी मैं, परंतु मैं अकेली पड़ गई और इस वन में अपना मार्ग भटक गई हूँ। आप कृपया मुझे इस वन से बाहर जाने का मार्ग बता सकते हैं? आपका बहुत उपकार हो जाएगा। तुम जैसी सुंदरी की सहायता करना तो मेरा धर्म है। इसमें उपकार प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, तुम्हें इस वन से बाहर जाने का मार्ग दिखाता हूँ। जैसे ही ऋषि अम्बरीश जैसे ही उस पेड़ से नीचे आते हैं। कन्या, कुछ क्षण के लिए मैं तुम पर मोहित हो गया और मेरी तपस्या भंग हो गई, परंतु अब तो मैं इस पेड़ से भी उठ गया हूँ। अब तो मेरी इतने वर्षों की तपस्या का फल भी मुझे प्राप्त नहीं होगा। अब मैं एक सामान्य पुरुष बन गया हूँ। मैं भी आप पर मोहित हो गई हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरे पिता का कोई अन्य संतान नहीं है। मेरे पिताश्री का राज्य आगे चलाने के लिए उत्तराधिकारी होना आवश्यक है। यदि आप मुझसे विवाह कर लेंगे तो आप नए राजा बन जाएंगे और हमारे मोह को हम प्रेम के बंधन में बांध सकेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो, मैं तुमसे विवाह करने के लिए सज्ज हूँ। दोनों विवाह कर लेते हैं और ऋषि अम्बरीश अब महाराज अम्बरीश बन जाते हैं ऋषिवर के आश्रम में। ये क्या, ये सब क्या था ऋषिवर? ये कैसा भूतकाल दिखा रहा है ये आईना? महाराज, ये आपके कुछ वर्ष पहले का भूतकाल है। आप मेरे जैसे एक ऋषि थे, परंतु एक स्त्री के मुंह में आकर आप एक राजा बन गए। यदि ऐसा होता है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? और मेरी पत्नी अब कहाँ है? मेरे 4 पुत्र वो कहाँ है? मेरी पत्नी ने मुझसे असत्य क्यों कहा? महाराज, आप एक बार फिर से इस आईने में देखिए, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको केवल आपका भूतकाल नहीं, आपको पूर्व जन्म में भी झांक कर देखना पड़ेगा। पिछले जन्म में आप एक दुष्ट राजा थे। आप इस जन्म में जो दुख भोग रहे हैं, उसकी कड़ी आपके पिछले जन्म के कुकर्मों से जुड़ी हुई है। महाराज फिर आईने में देखने लगते हैं। एक सुंदर लड़की रूपमती एक खेत में काम कर रही थी। तभी महाराज उस खेत के बाहर से जा रहे थे। महाराज उस लड़की को देखते हैं। वाह, कितनी सुंदर कन्या है ये। इस कन्या को ऐसे खेती करना शोभा नहीं देता। इसे तो मेरे राजमहल में होना चाहिए। मेरी इतनी रानियां हैं, परंतु यदि इससे मेरा विवाह हो जाए तो ये मेरी सबसे सुंदर रानी होगी। ये विचार करके महाराज उस लड़की के पास आते हैं। सुनो कन्या, क्या नाम है तुम्हारा? और तुम इतनी धूप में ऐसे इस खेत में काम क्यों कर रही हो? महाराज, रूपमती हूँ मैं। ये हमारा ही खेत है।
मेरे साथ मेरे 4 भाई यहाँ काम करते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे भाई भी हैं। और कौन है तुम्हारे घर में? मेरे 4 भाई और हमारी बूढ़ी माँ। रूपमती, जैसा नाम है वैसा ही रूप है तुम्हारा, सत्य में। परंतु तुम जैसी सौंदर्यवती का इस तरह से खेत में काम करना अच्छा नहीं लग रहा है। रूपमती, तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम मेरी रानी बन जाओ, तो तुम्हें इन सब कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारा ये गरीब परिवार भी सुखी हो जाएगा। मैं तुम्हारे परिवार को इतना धन दूंगा कि तुम्हारा परिवार आराम से बैठकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर पाएगा। अर्थात आप मुझे खरीदना चाहते हैं महाराज? नहीं, मैं तो तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम मेरी रानी बनने के लिए ही बनी हो। मेरी जितनी भी रानियां हैं सभी एक से बढ़कर एक सुंदर हैं, परंतु तुम जैसा सौंदर्य उनमें से किसी का भी नहीं है। क्षमा करें महाराज, मैं आपके इस प्रस्ताव का स्वीकार नहीं कर सकती। मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। रूपमती की ये बात सुनकर महाराज गुस्सा होकर चले जाते हैं। रूपमती अपने घर आकर अपनी माँ और भाइयों को सब बता देती है। इधर महाराज के आंखों के सामने से रूपमती का चेहरा जा ही नहीं रहा था। वो बार बार आकर रूपमती से आकर विवाह की बात करते हैं, परंतु रूपमती हर बार ना कहती है। फिर एक दिन, रूपमती, तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे उन्मत्त कर दिया है। तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। यदि तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं बलपूर्वक तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। महाराज, आप पहले से ही इतनी रानियों के साथ विवाहित हैं। कदाचित मुझसे विवाह करने के बाद भी आपको मुझसे अधिक सुंदर कोई स्त्री मिली तो आप उससे भी विवाह कर लेंगे। आप मुझसे एक निष्ठ नहीं रह सकते, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहती। रूपमती की ये बात सुनकर महाराज का गुस्सा आसमान छू लेता है। महाराज रूपमती को उठाते हैं और अपने घोड़े पर बिठाते हैं। रूपमती अपने भाइयों को पुकारने लगती है। उसके भाई महाराज को रोकने आते हैं। तब महाराज अपनी तलवार उन चारों पर चला देते हैं। यह देखकर रूपमती को बहुत दुख होता है। मेरे कारण मेरे भाइयों की मृत्यु हुई है, ये सोचकर रूपमती महाराज को धक्का देकर भागने लगती है और एक कुएं में जाकर कूद जाती है। उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ये बात उसकी बूढ़ी माँ को पता चलती है। हे ईश्वर, 4 पुत्र और 1 पुत्री के होते हुए भी आज मैं निसंतान हो गई हूँ। महाराज के जिद ने एक साथ मेरे सभी संतानों को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया है। अब मेरा जीवन भी व्यर्थ हो गया है। अब मैं किसके लिए जीऊं? मैं उस महाराज को श्राप देती हूँ कि उसे भी मेरे जैसा दुख भोगना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही, परंतु उसे ये दुख भोगना होगा। तभी उसे पता चलेगा कि अपने बच्चों से दूर होने के बाद हमारी क्या अवस्था हो जाती है। बुढ़िया की मृत्यु हो जाती है। कुछ वर्षों के बाद महाराज बूढ़े हो जाते हैं और अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अपराध किए हैं। आज मेरे इस अंतिम क्षण में मेरे अपराधों का बोध हो रहा है। ईश्वर, मुझे अगले जन्म में किसी वस्तु या मनुष्य का मोह न हो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। कुछ दिनों में महाराज की भी मृत्यु हो जाती है ऋषि के आश्रम में। देखा महाराज, ये था आपके पिछले जन्म का रहस्य। आपके पिछले जन्म के उस दुष्कर्म के कारण आपको इस जन्म में पुत्र वियोग की पीड़ा सहनी पड़ी है। परंतु ऋषिवर, इस जन्म में ये सब हुआ कैसे? मेरा पहले ऋषि होना, फिर उस सुंदरी से विवाह करना, उसका मेरी पत्नी बनने के बाद 4 पुत्रों को जन्म देना और उन्हें मरा हुआ कहना, इस सब में उस बुढ़िया का क्या संबंध है? और मेरे 4 पुत्र कहाँ हैं? आपके 4 पुत्र जीवित हैं महाराज, और यही हैं। आपको वन में जो 4 ऋषि पुत्र मिले थे वो आपके ही पुत्र हैं। महारानी पुत्र को जन्म देकर एक दासी के माध्यम से उस बच्चे को इस आश्रम में छोड़कर जाती थी।
राजकुमारी का आपसे विवाह करने में या आपके पुत्रों को त्याग करने में कोई स्वार्थ नहीं था। पिछले जन्म में रूपवती की मां ने आपको श्राप दिया था। आप इस जन्म में ऋषि बन गए थे और वो बुढ़िया एक जादूगरनी बन गई है। उसने अपने जादू से राजकुमारी को वशीभूत कर लिया और उसने आपकी तपस्या भंग करके आपसे विवाह कर लिया। तो उसने मेरे पुत्रों का त्याग किया, वो क्यों? वो भी उस जादूगरनी के जादू से प्रभाव से ही हो रहा था। ऋषिवर की बात सुनकर महाराज गुस्से से भर जाते हैं और उस जादूगरनी को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं। महाराज को गुस्से से अपने पास आते देख जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी उठाती है और आजा दोस्त, मैं कब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब तुम मेरी जादू से नहीं बच सकते। मुझसे पिछले जन्म में अपराध हुआ था, ये बात सत्य है। मुझे उस अपराधों का बोध हुआ और मैं उसका प्रायश्चित भी लेना चाहता हूँ, परंतु तुमने मेरे नवजात पुत्रों को मुझसे दूर करके सही नहीं किया है। यदि तुमने अपने जादू को नष्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। जादूगरनी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और वहाँ रंग बिरंगी किरणें प्रकट होती हैं। तभी चालाकी से महाराज अपनी तलवार जादूगरनी पर फेंकते हैं और उसके हाथ से जादुई छड़ी नीचे गिर जाती है। महाराज हाथ जोड़ते हैं। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और तुम्हारे दुख और पीड़ा का तो मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता, परंतु अब तो मेरे पुत्रों को मुझसे मिला दो। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। महाराज, मैं आपको केवल पुत्र शोक के पीड़ा से अवगत कराना चाहती थी। अपने बच्चों के खोने का दुख कैसा होता है इसका अनुमान केवल मुझे है, परंतु आपको अपने पुत्रों से दूर होकर इतने वर्षों में आपको मेरे पीड़े का अनुभव हुआ है। जादूगरनी अपनी जादू नष्ट करती है। जादूगरनी की जादू नष्ट होते ही महाराज फिर से ऋषि के भेष में आ जाते हैं। ऋषिवर महाराज के चारों पुत्रों को लेकर उनके पास आते हैं। ऋषिवर, अब मैं पहले की तरह आश्रम बनाकर अपने पुत्रों के साथ जीवन व्यतीत करूंगा। तभी वहाँ उनकी पत्नी आती है और कहती है कि वो भी राजपाट छोड़कर ऋषि पत्नी बनकर उनके और अपने बच्चों के साथ रहेगी। सभी वन बनाकर रहने लगते हैं। नीला पक्षी भी ऋषि अम्बरीश के आश्रम में रहने लगता है।